एक बार की बात है, एक फैमिली में मम्मी पापा और उनका एक बेटा रहा करता था। फैमिली बहुत अच्छी थी। जो माँ बाप थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत संस्कारी थे और अपने बेटे को भी बहुत अच्छे संस्कार देते थे वो। पर बच्चों का तो आप जानते ही हैं, आजकल बच्चे कितने गुस्से वाले होते हैं कभी कभी। तो इनका ये जो बेटा था, जो अभी 8-9 साल का हुआ था, वो बहुत गुस्से वाला था। बात बात पर उसे गुस्सा आता था। अपने दोस्तों के साथ लड़ता, अपने मम्मी पापा के साथ भी लड़ता, उन्हें बैक आंसर करता। तो बहुत कंप्लेंट्स आती थी स्कूल से भी और उनके दोस्तों के पेरेंट्स से भी, इनके इस बच्चे के पेरेंट्स को, कि आपका ये जो लड़का है बहुत बदतमीज़ है, बहुत गुस्से वाला है, इसको आप थोड़ा समझाओ। तो माँ बाप तो बहुत थक गए समझा समझा के, समझ ही नहीं रहा था कि सबके साथ प्यार से पेश आना है और किसी को भी ऐसे गुस्सा नहीं करना है बार बार। तो एक दिन जो बच्चे का फादर है, उन्होंने एक आइडिया सोची और उन्होंने कहा अपने बेटे को कि उसका नाम था राजू। राजू को बुलाया और बोला, राजू यहाँ आओ बच्चे। तो वो आया। हाँ पापा बोलिए। तो उसने कहा, पापा ने कहा राजू से कि राजू, तुम्हें मैं एक डब्बा दे रहा हूँ जिसके अंदर बहुत सारी कील हैं। एक बॉक्स जिसके अंदर बहुत सारे नेल्स हैं। कील जो होती है ना, हम लोग कील ठोकते हैं दीवारों पे, वो। तो कील देता हूँ और तुम एक काम करना, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो हमारे जो घर के बाहर का गार्डन है, वहाँ पर जो फेंस है, उस फेंस पर ये कील ठोक देना। जब कभी गुस्सा आए तो एक कील वहाँ ठोक कर आना। तो बच्चे ने कहा, राजू ने कहा कि पापा ठीक है, मैं कील तो ठोक दूंगा, लेकिन आप मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करना कि मेरा गुस्सा कम हो जाएगा, क्योंकि आप तो जानते हो कि मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता। तो पापा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें गुस्से के लिए कुछ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि जब कभी गुस्सा आए तो जाकर एक कील ठोक देना। तो वो बोला कि ठीक है। मन ही मन सोचा कि पापा ने इतना प्यार से बोला है तो बात तो माननी पड़ेगी बाबा की। तो जैसे ही उसको फिर गुस्सा आया उस दिन ही, तो उसने वो डब्बा उठाया और वहाँ पर गार्डन में जाके फेंस पर कील ठोक दी एक। इस तरह कुछ दिन गुजरे। एक दिन में कम से कम 10-15 बार वो जाके वहाँ कील ठोकता। तो कुछ दिनों बाद वो कील ठोक ठोक के खुद परेशान हो गया। वो सोचा, ये फालतू की मेहनत करनी पड़ रही है कि हर बार आके कील ठोकनी पड़ती है, इससे अच्छा मैं अपने गुस्से पे ही कंट्रोल कर देता हूँ। तो धीरे धीरे वो जो 10-15 कील थी, वो 8-9 पे तब्दील हुई। फिर 8-9 की 5-6 पे, और 5-6 की 2-3 पे, और फिर एक दिन ऐसा आया 1 महीने बाद कि उसकी कील ठोकनी बंद हो गई, क्योंकि उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना आ गया और वो एक भी कील नहीं ठोकी। जिस दिन उसने एक भी कील नहीं ठोकी, वो बहुत खुश हुआ खुद पर और गया अपने पापा के पास और कहा कि पापा, आज तो मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया और आज मैंने एक भी कील नहीं ठोकी है। तो उसके पापा बहुत खुश हुए और बोले कि शाबाश बेटा, वेरी गुड, और चलो अभी हम चलते हैं गार्डन में जहाँ तुमने कील ठोकी है। तो वो गए दोनों और पापा ने उनसे कहा कि अब एक काम करना, कल से जब कभी तुम अपना गुस्सा कंट्रोल करो, जितनी बार भी दिन में तुम्हें गुस्सा आए लेकिन तुम कंट्रोल कर रहे हो, तुम्हें पता है, तो जाकर एक एक कील उतनी बार निकालते रहना। तो वो समझ गया राजू कि पापा अब भी मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं। तो वो बोला, ठीक है पापा, मैं वैसे ही करूँगा। तो धीरे धीरे एक एक दिन करके वो सारी कील, जिस जिस समय उसको गुस्सा आता लेकिन वो कंट्रोल करता, तो जाके एक कील निकाल देता वहाँ से। तो उसने कील निकाल दी और कील निकाल कर जिस दिन उस गार्डन में वो फेंस पर सारी कील निकल गई, उसने कहा अपने पापा से बहुत खुश होकर, और ख़ुद पर बहुत प्राउड फील कर रहा था कि पापा देखिए, मैंने सारी कील भी निकाल दी। तो पापा ने कहा, वेरी गुड, शाबाश बच्चे, और ये जो खुद में तुम्हें परिवर्तन नज़र आ रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है? तो बोला, हाँ पापा, मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने गुस्से पर काबू करना सीख गया हूँ, और क्योंकि मैं अपने गुस्से पर काबू करना सीख गया हूँ तो मेरे अभी फ्रेंड्स मुझसे नाराज़ नहीं होते और बहुत अच्छे से सब हम मिलजुल के खेलते हैं और मेरी कंप्लेंट्स भी नहीं आती। टीचर भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं अभी।
तो पापा ने कहा कि यस, यही फ़ायदा है कि अगर तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हो और सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हो, बहुत प्यार से बात करते हो, तो तुम्हारे रिश्ते बहुत सुंदर बनते जाते हैं और तुम एक अच्छे इंसान बनते जाते हो। लोग तुमसे हमेशा प्यार करते हैं। तो उसने कहा हाँ पापा, वो तो है। तो पापा ने कहा लेकिन तुम ये ज़रा इस फेंस की तरफ देखो, वो जो तुम्हारे हमारे गार्डन में जो हिंदी में कहते हैं बाड़ा है, बाड़े की तरफ देखो कि उस पर जितने तुमने कील ठोकी थी, हर एक जगह एक होल बन गया है। क्या उस होल को हम भर सकते हैं अभी? तो उसने कहा नहीं पापा। तो उन्होंने कहा कि यही होता है जब तुम गुस्से में अपने जो वर्ड्स यूज़ करते हो, जो तुम शब्द यूज़ करते हो, दूसरों को डांटते हो, गुस्से में कुछ भी कह जाते हो ऐसा वैसा, तो सामने वाला जो इंसान है उसके मन पर इसी तरह एक ज़ख्म हो जाता है और वो कभी नहीं भरता। चाहे तुम उसे सॉरी बोल देते हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो शब्द इतने लग जाते हैं उनके मन को कि वो हमेशा याद रह जाते हैं और उन्हें दुखी कर जाते हैं। लेकिन अब जो तुम सुधर गए हो, आगे से ऐसा कभी नहीं करना। तो वो समझ गया और कहा कि हाँ पापा, अब मैं ये सब ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आगे के लिए आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा हमेशा एक अच्छा बच्चा बना रहूँगा और हमेशा अपने गुस्से पर काबू रखूँगा। तो ये एक बहुत सुंदर स्टोरी मैंने कहीं पढ़ी और फिर देखी भी, तो मैंने सोचा आज आप सभी के साथ शेयर करूं कि हम अपनी डेली लाइफ में, ये तो एक बच्चे की कहानी थी और बच्चे तो फिर भी मोल्ड हो जाते हैं, लेकिन जो हम बड़े होते हैं, क्या हम खुद को मोल्ड नहीं कर सकते? अगर एक बच्चा खुद को मोल्ड कर सकता है तो क्या हम अपने जो ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन होता है, घर पर आकर हम अपनी बीवी बच्चों पे निकालते हैं फ्रस्ट्रेट होके, या फिर भी जो बीवियां होती हैं जो काम पे जाती हैं वो फ्रस्ट्रेट होती हैं, वो अपना घर का गुस्सा अपने ऑफिस का गुस्सा अपने लोगों पे आकर घर पे उतारती हैं, या सबसे मेन तो हम अपने बच्चों पर अपना गुस्सा निकालते हैं और क्या क्या नहीं बोल जाते एक दूसरे को गुस्से में। तो अगर हम भी इस बच्चे की तरह, राजू की तरह अपना गुस्सा नियंत्रण में रखना सीखें, जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि जब कभी गुस्सा आए तो शांत रहो, मौन धारण करो। तुम सही हो तो भी तुम मौन धारण करो, जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए तब बोलो। क्योंकि जब हमारा मन शांत होता है ना, तो जो हम शब्द यूज़ करते हैं अपनी बात रखने के लिए, वो एक बहुत अलग तरीके से होता है। लेकिन अगर हम गुस्से में कुछ भी बड़बड़ा जाते हैं उस समय, तो हम क्या बोल जाते हैं ये हमें ही नहीं पता चलता और बाद में हम बहुत पछताते हैं। तो इसीलिए हमेशा अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिए, सही वक्त आने पर अपनी बात रखिए अगर आप सही हैं तो, और अगर आप गलत हैं तो बस मौन रहिए और माफ़ी मांग लीजिए बाद में। तो यही थी आज की स्टोरी। आशा करती हूँ कि बाबा की कृपा से आपको ये जो मैंने स्टोरी बाबा की कृपा से शेयर की, आप सभी को अच्छी लगी हो। अगर आपको इसमें कुछ भी लगे कि किसी को मोटिवेट कर सकती है, जीवन में एक नया टर्न ले आ सकती है, किसी को सुधार सकती है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए ये स्टोरी। और यूं ही हर वीक एक न्यू स्टोरी लेकर आऊँगी बाबा की कृपा से। एंड तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। ओम साई राम, जय साई राम।